मुरादाबाद जनपद के ग्राम गुरेटा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लेकर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों और उनके समाज सेवा के कार्य को याद किया। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आरएलडी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान शासक थी जिन्होंने जन कल्याण, न्याय और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणादायक कार्य किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से आए युवा कवियों ने भी कार्यक्रम में सभी को उत्साहित करते हुए वीर रस से गौरवान्वित कर दिया। मंच पर उपस्थित कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भक्ति, वीरता और सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कवियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में शहीद आजम भगत सिंह को भी श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। वक्ताओं ने उनके बलिदान और देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को नमन करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। आयोजन के संयोजक एवं आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक विषयों पर बोलते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी आगामी चुनाव में क्षेत्र की अधिक से अधिक विधानसभा सीटों पर दावा पेश करेगी। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिला तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे आयोजन में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय भक्ति और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों की झलक देखने को मिली। जिंदगी हार के जीतने का नाम है। अभिनय चौधरी के हिस्से में भी एक हार आई थी, लेकिन जीत आप तमाम तरह के सकते हैं, लेकिन अगर अपनी हार को जीत में परिवर्तित कर दे तो उसी कविता का एक बंद आपको सुना देना चाहता हूँ। एक बार पीछे तक ताली बजा दीजिए, क्योंकि रोशनी नहीं है। आपकी तालियों की आवाज मुझे बताइए कहाँ तक लोग उपस्थित हैं। वंदन बारंबार करेगी। अरे कविता बेटी है तुलसी की, जिसने अलग जगाई है। कविता ने संघर्ष किया है, महलों से टकराई है। धर्म युद्ध में अर्जुन को कविता सार दिया करती है। घर में घुस करके दुश्मन को कविता मार दिया करती है। अरे दिनकर पंत निराला जी की ये कुटिया आबाद रहेगी। आप रात को यहाँ पर सोते हो, ये उन फौजियों की बदौलत है जो आपके परिवार से निकल करके गए। वो जागते हैं और आप सोते हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आराम की जिंदगी गुजारो और तकलीफ देने के लिए अभिनव चौधरी को आगे बढ़ाओ। एक विश्वास और एक यकीन मैं आपको देके जाना चाहता हूं। एक यकीन हमारा कर लीजिए, हम पार्लियामेंट की दोनों सदनों के सदस्य रह चुके। कोई दिन नहीं था, एक भी दिन नहीं था जब पार्लियामेंट चल रही हो और हमें बोलने का मौका ना मिलता। जितने दिन भी किसान आंदोलन चला है, एक भी शाम नहीं थी। हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चिरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और जो देश की बहुत बड़ी वीरांगना रही है, इंदौर की महारानी रही है अहिल्याबाई होलकर जी, उनको भी श्रद्धांजलि देने का संयुक्त कार्यक्रम था। 27 में, सर 27 में एक बार फिर भाजपा के साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। हम तो 1967 से लड़ रहे हैं, याद करो। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सबने मिलकर के पहली गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई थी। एक बार एनडीए चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बना था, अब ये फिर दोबारा बना हुआ है, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान प्रदेश भी कहा जाता है, झारखंड भी कहा जाता है, क्या सीटों की मांग कितनी रहेगी? हमारी कोई मांग नहीं है। जितना मजबूत लोकदल होगा
उतना ही मजबूत योगी जी होंगे, उतना ही मजबूत जनतांत्रिक गठबंधन होगा। आरएलडी के मंच पर जातीय जनगणना की मांग उठी है। यह तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तक देश में आज कोई दल ऐसा नहीं है जो जाति की जनगणना का विरोध करने का साहस करे। तो लगभग हर तीसरे चौथे महीने हम लोग अपने इस देश के उन महापुरुषों को जिनकी बदौलत देश में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जैसे आज अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती थी। इन्होंने महिला उत्थान के लिए बहुत काम किया और 29 तारीख को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। इससे पहले हमने 14 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बहुत बड़ा किया। हम लगातार करते हैं, 23 मार्च को भी किया। तो एक्चुअली मेरा ये प्रयास है कि जिन हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश के लिए, समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो उनके बारे में जाने। आज अगर अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती की चर्चा हुई है तो लोग बात जानने की कोशिश करेंगे। अन्यथा होता क्या है कि जिस समाज में जिस महापुरुष ने जन्म दिया है उस समाज में चर्चा होकर ही सीमित रहता है। हमारा प्रयास है कि सभी समाज के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर के, क्योंकि महापुरुष पैदा जरूर एक जाति में होता है लेकिन वो काम पूरे देशवासियों के लिए करता है। केसी त्यागी जी ने अभी मंच से ही आपको अभी से जिताने की बात कह दी है, क्या मानते हैं? देखिए, केसी त्यागी जी बहुत सुलझे हुए, बहुत पुराने, बहुत बड़े दिग्गज, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ कर राजनीति को सीखा और बड़े नेता हैं। तो बड़े नेता तो आशीर्वाद देने का काम करते हैं, लेकिन ये तो सब बता सकते हैं। क्या विधानसभा आप लोग भाजपा के साथ लड़ने जा रहे हैं? हमारा एनडीए का हिस्सा है, काट पे पूरी तरीके से दावेदारी रहेगी मतलब निश्चित रूप से। तो क्या आरएलडी अपने लिए सीटें मांगेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं मांगेगी आरएलडी? जब एनडीए का पार्टी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी बहुत मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी आने वाले 27 के चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार बनेगी। माना जाए काट सीट आरएलडी के लिए रहेगी मुरादाबाद। ये हमारा जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, दोनों दलों के एक शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी सीट किस पर जाएगी, लेकिन प्रयास करना सबका काम है।